भारत में मुगलों का आगमन 1526 ईस्वी में हुए पानीपत युद्ध के बाद हो गया था। बाबर मुगल वंश का पहला बादशाह था। बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर 14 फरवरी 1556 में मुगल वंश के तीसरे शासक बने। मुगल शासक गुजरात के बंदरगाहों पर कब्जा जमाना चाहते थे और गुजरात तक पहुंचने के लिए उन्हें राजस्थान को जीतना जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजस्थान के कई राजाओं को संधि पत्र लिखकर मुगल आधिपत्य स्वीकारने को कहा। अधिकांश राजा मुगल शासक अकबर के सामने झुक गए, लेकिन मेवाड़ नहीं झुका। तब अकबर ने 1567 में चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। तब जयमल एवं फत्ता ने मुगल सेना का डटकर सामना किया, लेकिन मुगलों ने चित्तौड़गढ़ जीत लिया। तब चित्तौड़गढ़ के शासक उदय सिंह थे। आगे चलकर मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ से बदलकर उदयपुर बना। मुगल बादशाह अकबर ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप को पत्र भिजवाकर मुगल साम्राज्य के अधीन होने के लिए कहा, लेकिन स्वाभिमानी महाराणा प्रताप ने अकबर का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। तब 1576 में हल्दी घाटी का भीषण युद्ध हुआ। राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मापल्ली ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी। इस युद्ध के बाद मुगलों ने कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और मेवाड़ के कई इलाकों पर अपना आधिपत्य कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप अभी हारे नहीं थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद दिवेर का युद्ध हुआ, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मैराथन ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी। दिवेर युद्ध में 30,000 से भी अधिक मुगल सेना ने महाराणा प्रताप के आगे घुटने टेक दिए थे। इसी युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को उसके घोड़े समेत काट दिया था और राणा अमर सिंह ने अपने भाले से मुगल सेनापति सुल्तान खां पर ऐसा वार किया कि भाला उसे चीरता हुआ घोड़े के आर पार हो गया। आइए दोस्तों, दिवेर युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए 5 साल में करीब 1 लाख से भी अधिक सैनिक भेजे, लेकिन वे नाकामयाब रहे। दरअसल महाराणा प्रताप उस दौरान अरावली पर्वतमाला के जंगलों में रहने वाले भीलों के बीच सुरक्षित थे। उस समय वे वर्तमान राजस्थान जिले में स्थित दिवेर छापली नामक स्थान में बस गए। इस मुश्किल की घड़ी में भील जनजाति ने महाराणा प्रताप को बहुत सहायता करी। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करी और महाराणा प्रताप ने पुनः सेना का गठन किया और वे वापस अपने राज्य को पाने के लिए मुगलों से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। दिवेर का युद्ध 1582 में विजयलक्ष्मी के दिन दिवेर छापली नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट रखा था। उनकी सेना में मनकियावस, कालागुमन, दिवेर, छापली और काजलवास के स्थानीय निवासी भी शामिल थे। दिवेर युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के चाचा सुल्तान खान ने किया था। विजयादशमी के दिन यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सेना की एक टुकड़ी की कमान महाराणा के हाथों में थी, तो दूसरी टुकड़ी की कमान राणा अमर सिंह के हाथों में थी। कहते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को उसके घोड़े समेत काट दिया था और राणा अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खां पर भाले से ऐसा वार किया कि भाला उसे चीरता हुआ घोड़े के आर पार हो गया। इसी कारण राणा अमर सिंह को चक्रवीर नाम से जाना गया था। महाराणा प्रताप ने दिवेर युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की और इसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ में 36 मुगल चेक पोस्ट को स्थायी रूप से बंद कर दिया। इस युद्ध के बाद करीब 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। महाराणा प्रताप ने आगे भी मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी और जल्द ही चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को पुनः पा लिया।